श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि साल 2025 की सबसे बड़ी एकादशी आ गई है, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग को डाउट था कि भैया इस बार की जो पाप मोचनी एकादशी है, इसमें डाउट बहुत ज़्यादा है कि ये एकादशी का व्रत हम 25 को रखेंगे या 26 मार्च को रखेंगे, पारण कैसे करना है, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग डेट की बातें करते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि जब भी हम कोई भी डेट को लेकर के आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो हम महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें करते हैं ना। इस पंचांग में आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना होगा, वो है सूर्योदय का समय। अरे भाई कब है? 6:29 मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह में। गर्मी का दिन है तो सूर्य देवता थोड़ी सी लेट में निकलते हैं, इसीलिए 6:30 बजे के आसपास का ये टाइमिंग है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, कृष्ण पक्ष की एकादशी। थोड़ा मैं पेन की साइज को छोटा करता हूं, देखो क्या लिखा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 मार्च को सुबह के 5:05 पे स्टार्ट हो रही है। यानी कि जब ये स्टार्ट होते होते अपने समय पे आएगी, यानी कि जब 25 तारीख को 6:29 होगा, उस टाइम पे एकादशी रहेगी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, यानी पाप मोचनी एकादशी। और हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि जो तिथि उदया तिथि में होती है, वही तिथि हम क्या मानते हैं? अपने व्रत का दिन मानते हैं। इसीलिए जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, वो कब रखा जाएगा? 25 मार्च को। चीज़ें क्लियर हुई हैं? क्यों रखा जाएगा? क्योंकि उदया तिथि के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि जब सूर्य देवता उदय होंगे, उस समय एकादशी का टाइम चल रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो, एक बात और मैं समझा दूं। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनते होंगे या फिर पूज्य गुरु जी को फॉलो करते होंगे, तो आपको पता होगा गुरु जी ने एक बात और बताई है। वो कौन सी बात है? जब हम एकादशी का व्रत रहते हैं तो कभी भी एकादशी का व्रत दशमी के साथ नहीं रखना चाहिए, चाहे वो एकादशी उदया तिथि में पड़ रही हो या उदया तिथि में ना पड़ रही हो। इस बार में आपको दोनों संयोग ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपको बिल्कुल 25 तारीख को ही व्रत रहना है। क्यों? एक तो 25 तारीख मैंने बता दिया कि आखिर उदया तिथि में है, दूसरी एकादशी द्वादशी के साथ लग रही है। यहां पे देखो क्या लिखा है, द्वादशी तिथि। तो एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि पे करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। द्वादशी पे क्यों करना चाहिए, मतलब द्वादशी के साथ वाली एकादशी क्यों रहनी चाहिए, ये भी बात समझ लो। देखो, एकादशी के दिन जो चावल होता है ना, वो हमें नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से एकादशी का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता, चाहे हम व्रत रहते हों या व्रत नहीं रहते हों। लेकिन जो लोग व्रत रहते हैं या जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, उनको एकादशी का व्रत का फल तभी मिलता है जब वो द्वादशी को पारण के टाइम पे चावल का सेवन करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया चावल का सेवन आप बता देते हो, हमें डायबिटीज़ है, शुगर है, हम क्या करेंगे? तो एक दाना भी खा लोगे ना तो वो भी शुभ माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान होना चाहिए। बाकी पारण की हम बातें करें तो मॉर्निंग के टाइम पे 26 तारीख को आप स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके पारण कर सकते हैं। पारण की शुरुआत चावल को खाने से करनी होगी। चीज़ें क्लियर हुई? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है कि आखिर कब ये एकादशी का व्रत हमें रहना है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि चलो भाई, एकादशी तो हमें पता चल गया कि 25 मार्च को है, लेकिन अब इस एकादशी पे हमें कुछ उपाय भी करने हैं। उपाय करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं। वो क्लियर क्या है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी माता के किसी भी पत्ते को हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ा दोष लगता है। और दूसरी चीज, एकादशी के दिन तुलसी माता के पेड़ के अंदर किसी भी प्रकार का जल पदार्थ नहीं डालना चाहिए, वरना इससे भी आपको दोष लगता है। क्यों? एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान हरि के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। कौन सा व्रत रहती हैं? निर्जला व्रत। और अगर
हम लोग के द्वारा तुलसी माता की जड़ में जल समर्पित की जाती है या फिर कोई द्रव्य समर्पित किया जाता है तो उससे उनका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है और फिर हमें दोष लगता है। इसीलिए जल मत चढ़ाना, बाकी जो भी पूजा पाठ करनी हो माँ तुलसी की आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ एक ही मनाही होती है, तुलसी माता के पत्तों को नहीं तोड़ना है एंड द सेकेंड थिंग इज उसमें आपको जल वगैरह समर्पित नहीं करनी है। चीजें क्लियर हुई? चलो अब यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि हम सभी को करना है इस प्रकार से। लेकिन अब उससे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे। आज के टाइम पे लोगों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से हमें एक ही चीज सिर्फ मिली है, एक तो सुकून नहीं मिला भाग दौड़ भरी जिंदगी से लोगों के पैसा कमाने के चक्कर में, एंड द सेकेंड की हमें नहीं मिली घर में सुख शांति। और उसी सुख शांति के लिए हम इस उपाय को करेंगे आज इस एकादशी पे। ये घर में आपके कभी भी लड़ाई झगड़े इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है ना। देखो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। कौन कौन सी? पहली तो आप सभी को चाहिए होगा इस प्रकार से कुमकुम। क्या लोगे भाई? कुमकुम। यहां पे ये लाल चंदन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या लेना है? कुमकुम लेना है। और हाँ, और ये बात और, उसको गीला वगैरह नहीं करना, कुमकुम को अच्छे से जल डाल के गीला कर लेना, ही सूखा सूखा लेंगे। दूसरी चीज कौन सी लेनी है? हल्दी। एकादशी के दिन एक ही चीज का तो महत्व ज्यादा होता है, वो क्या होती है? हल्दी होती है। दो चीजें ले ली। अब इन दोनों चीजों को अलग अलग रखना, एक में मिक्स मत करना। एक छोटे से पात्र में कुमकुम रखना, एक छोटे से पात्र में हल्दी रखना। पहुंच जाना कहां पे? भगवान हरि की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, चाहे वो आपके घर में हो, आइदर मंदिर में हो, कहीं पे भी हो, आप वहां पे जाना। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान हरि या भगवान विष्णु कह सकते हो, इनके आपको सीधे पैर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट पैर, उस राइट पैर पे आपको क्या करना है? कुमकुम समर्पित सॉरी एक मिनट, आपको हल्दी समर्पित करनी है। क्या? राइट पैर पे क्या चढ़ाओगे भाई? हल्दी चढ़ाओगे। और जो भगवान हरि का लेफ्ट पैर होगा यानी उल्टा पैर होगा, उस पर क्या चढ़ाना है? कुमकुम चढ़ाना है। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं, बस आप जब हल्दी समर्पित कर रहे हो, जब आप कुमकुम समर्पित कर रहे हो, तो आप सभी लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके समर्पित करना है, विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर परिवार में इस प्रकार से शांति रहे। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना कर सकते हो आप प्रार्थना कर लेना। चीज़ें क्लियर हुई? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन मैंने आप सभी को एक छोटी सी बात बता रखी है कि 30 मार्च तक हम सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है, नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए, और प्लस होली का ऑफर मैं नहीं लेके आया था, तो होली और नवरात्रि के ऑफर को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इस बार मैं आप लोग को दो ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो जब आप रुद्राक्ष मुझसे खरीद रहे हो। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं, यानी एक के साथ एक फ्री। दूसरा ऑफर क्या है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष खरीदते हो तो इसके साथ में आपको देखो कौन कौन सी चीजें बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दे रहा हूं, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दे रहा हूं, प्लस रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए आपको फ्री में दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम ओरिजिनल भस्म मैं आपको फ्री दे रहा हूं, और प्लस आप सभी को एक रुद्राक्ष का फल फ्री दे रहा हूं जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के और 31 मुखी तक निकल सकता है। तो इन दोनों में से जो ऑफर आपको पसंद है मुझे बताइए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। जो भी आपको पसंद हो मुझे व्हाट्सएप जल्दी से जल्दी करिए ताकि ऑफर का लाभ आप जल्दी उठा पाएं, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं इस तीसरे उपाय के फायदे क्या हैं। इस तीसरे उपाय से अगर आपके घर में धन संपदा नहीं टिकती, माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके नहीं होता, बहुत स्पेशल सा उपाय आप सभी को करना है। आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी।
किसकी? एक चुटकी हल्दी। हल्दी को लेंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। इसे लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? आपके घर के अंदर या घर के पास में आंवले का वृक्ष हो, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, बस आंवले का पेड़ हो, वहां पे जाना और हल्दी को आंवले की जड़ में समर्पित करके और उसी हल्दी के ऊपर एक लोटा जल हरि हर महादेव, किसके नाम से? पाप मोचनी एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है, तो आप सभी को हरि हर महादेव के नाम से उसी हल्दी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक नियम है, वो नियम ये कहता है कि जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो हमें अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा रखना चाहिए, लेकिन जब हम आंवले पेड़ के नीचे हरिहर महादेव की पूजा कर रहे हों तो हमें अपना जो फेस होगा वो पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में रख करके और तब पूजा करनी चाहिए, तो हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो करें, कोशिश करिएगा। बाकी मैंने आप सभी को तो बता ही दिया है, ऑफर का ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ऑफर है। ऑफर सिर्फ 30 मार्च 2025 तक अवेलेबल है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तभ्यम।